पिछली क्लास में हमने केवल ए और डी यानी प्रथम पद और डी यानी सारांतर के बारे में यानी कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने बात करी थी। अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी जनरल टर्म ऑफ एपी का क्या होता है अगर मैं इसके एनवा पद की बात करूं यानी एनवा पद तो क्या हो जाएगा यहाँ से एनवा पद तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं इसको टी एन बराबर भी लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद का मान निकालिए अगर ए बराबर कुछ संख्या दी गई हो और या डी बराबर भी कोई संख्या दी गई हो और उसमें ये कहा गया हो कि श्रेणी में कितने नंबर हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सीरीज यानी कितने 10 नंबर हैं 20 नंबर हैं 15 नंबर हैं इस तरीके से। ठीक है तो मैं इसको एनवे पद को अच्छा अगर मैं यहाँ से कहूँ इस तरीके से तो ये तो व्यापक पद हो गया हमारा। मैंने आपको कल बताया था क्या होता है ए प्लस डी और ए प्लस टू डी और ए प्लस क्या 3D। इसका क्या मतलब है कि ये श्रेणी है हमारी, ये जो एपी हमारी ये बनती चली जाती है आगे कि हमें इस तरीके से ये कंडीशन उठानी है और क्या बन जाएगी ये एपी सीरीज बन जाएगी। ए का मान दिया गया हो और डी का मान दिया गया हुआ तो हमारी कौन सी श्रेणी बन जाएगी एपी श्रेणी बन जाएगी। अच्छा अगर मैं यहाँ से कहूँ हम सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद जो होता है वो ए होता है और एपी का सार्वधातुक डी होता है। क्या होता है डी होता है। अगर मैं यहाँ कहूँ इस तरीके से कि क्या अंत से या यहाँ से इस तरीके से भी कह सकता हूँ मैं समांतर श्रेणी का यहाँ से प्रारंभ से आरवा पद तो आरवा पद क्या आ जाएगा आर प्लस यहाँ से आ जाएगा एन माइनस वन इंटू टी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ ए आएगा क्योंकि प्रथम पद है ना। अगर मैं यहाँ से कहूँ अंत से आरवा पद देखिएगा प्रारंभ से आरवा पद कितना दे रखा है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी और अंत से आरवे पद की बात कर रहा है। तो अंत से आरवे पद की बात करेगा तो सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है क्या कि इसी टीएन को मैं अंतिम पद यानी एल बराबर क्या होता है अंतिम पद भी मान सकता हूँ। तो यहाँ पर एल बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अंतिम पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्या आ जाएगा अंतिम पद के लिए तो अंत से आरवा पद क्या आ जाएगा हमारा एल माइनस क्या आ जाएगा एल माइनस। क्यों क्योंकि यहाँ से अंत से क्योंकि हम अंत की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अंत की बात कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं अंत की बात करता हूँ कितना आ जाएगा आरवा पद या एनवा पद। तो यहाँ पर अगर आरवा पद की बात कर रहा तो आर माइनस वन कर दो और इंटू डी कर दो। तो हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई इनसे जो हमारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आइए समझते हैं कि हमारी समझ में किस तरीके से आ सकता है। ये तो हमारे फॉर्मूले थे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एपी अगर मैं यहाँ पर वन क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ एपी 2 7 12 और इस तरीके से क्या है का 10वां पद ज्ञात कीजिए का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसका 10वां पद ज्ञात सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका देखिएगा 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रथम पद क्या है 2 है कितना है 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है यानी डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है डी आ जाता है। डी बराबर कितना दे रखा 5। 10वां पद यानी एनवा पद की बात कर रहा 10वां पद यानी एन का मान कितना आ गया 10 आ गया एन का मान कितना आ गया 10वां पद आ गया। ठीक है तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह हम क्या लगाएंगे 10वां पद
ए का मान कितना आया है 2 प्लस एन की जगह फिर से 10 और डी का मान हमारा कितना है 5। तो T10 बराबर 2 प्लस भैया 10 में से अगर 1 चला जाता है तो कितना बचता है 9 और गुणा 5, 9 पंजे कितना होता है 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 47, यानी 10वां पद क्या है हमारा 47 है। 10वां पद क्या है हमारा 47 है। अगर अगला क्वेश्चन दिया जाए आपको, अगला क्वेश्चन दिया जाए आपको इस तरीके से कि कोई एपी है -6 -3 0 3 और 6, इस तरीके से पूछ रहा है कि 12वां पद क्या होगा। चलिए 12वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है हमारा a बराबर कितना आ गया -6, d बराबर निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देते हैं, तो d बराबर कितना आ जाएगा -3 प्लस 6 में से 3 गए तो कितना बचता है 3, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 12वां पद, यानी n का मान कितना दे रखा हमने यहाँ पर, n का मान दे रखा हमने 12वां पद। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T12 बराबर फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से, -6 a का मान था, 12 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो T12 बराबर -6 प्लस भैया यहाँ से 12 में से 1 गया तो 11 बचते हैं, और 11 से 3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 33, और 33 में से 6 गए तो कितना बचता है 27। तो T12 बराबर किसके आ गया 27 के आ गया। T12 बराबर किसके आ गया 27 के आ गया। देखिए अगर यहाँ पर मैं अगले को, ये दूसरा क्वेश्चन था, अगर मैं यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करूँ तीसरे में, कि अगर हमारे पास दिया है an बराबर, इस तरीके से कोई कंडीशन दी गई है 2n-3, तो हमसे पूछ रहा है कि a12 और a14 का मान क्या होगा, a12 और a14 का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n की जगह, यहाँ देखिए a12 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से a12 हमारे पास क्या था 2 और n की जगह क्या रख देंगे 12 माइनस 3, बार दूनी कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 में से 3 गए तो कितना बचता है 21, तो 21 आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ से a14 की बात कर रहा है तो यहाँ से 2n-3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14, n की जगह 14 रख दो और -3, तो a14 बराबर किसका 14 दूनी 28, और 28 में से 3 गए कितना बचता है 25 बचता है, कितना बचता है 25 बचता है। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है an बराबर है 6n प्लस 2, तो यहाँ पर कह रहा है a1/2 और a3 का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा an बराबर 6n² प्लस का n अपॉन किसके 6 के, तो कह रहा है a12 और a16 का मान क्या होगा, a16 का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है an बराबर n² प्लस का 2n और प्लस के 3 अपॉन n के, तो कह रहा है a8 का मान क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उनका आंसर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि हुआ या नहीं हुआ, फिर बाद में उनको मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा क्लियर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको उनको PDF दे दूंगा, ठीक है।